उदास है हमारे बारे में सोच सोच के कि इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। ये तो मानव जीवन पाने के बाद भी बुरे कर्म कर कर के बुरी योनियों में जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। अभी मैं कल टीवी देख रहा था, उसमें एक कोई ऐसा प्रसंग दिखाया उन्होंने बड़े गजब का। एक व्यक्ति मर के नरक में जाता है, धर्मराज के यहाँ जाता है। एक व्यक्ति मर के धर्मराज के यहाँ जाता है और धर्मराज की उस यमपुरी में जाके वो 2-4 दृश्य देखता है। बड़े बड़े रईसों को कपड़े तो वहाँ होते ही नहीं, देखो भाई, अब कपड़े तो यहीं होते हैं, ब्रांडेड यहाँ पहन ले तू, वहाँ थोड़ी तेरे को ब्रांडेड कपड़े, वहाँ तो फैक्ट्री नहीं है, वहाँ क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती भाई सिया, वहाँ तो सब ऐसे ही, जैसे नंगे बच्चे घूमते वैसे वहाँ सब ऐसे ही है। अब तो वहाँ बड़े बड़े सेठों को, किसी को कढ़ाई में डाला जा रहा है, किसी को भट्टी में झोंका जा रहा है, किसी की सरियाओं से, लोहे की सलाखों से आंखें फोड़ी जा रही हैं, और किसी को 5-10 यमराज के दूत बड़े लंबे लंबे लठ लेके चकाचक सेवा कर रहे हैं। और एक दृश्य देखा, एक गरीब भिखारी को यमराज के दूत अपने कंधे पे पालकी में बैठाल कर लेके जा रहे हैं। अब मरने वाला व्यक्ति देखता है, अरे भाई ये सिस्टम क्या कर रहे हो तुम, अमीरों की इस तरह से धुनाई कर रहे हो और गरीब को तुम पालकी में ले जा रहे हो, व्हाट दिस, ये क्यों कर रहे हो? अरे बोले अमीर गरीब होंगे तुम्हारे पृथ्वी पे, मृत्यु लोक में, हमारे यहाँ अमीर गरीब नहीं होते, हमारे यहाँ जिसका कर्म अच्छा है वो अमीर है और जिसका कर्म बुरा है वो गरीब है। जिसका कर्म अच्छा है वो अमीर है और जिसका कर्म बुरा है वो, अब सच्ची बात बताओ, बुरे कर्म अधिकांश कौन करता है? बोलना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा तो लोग कह देंगे, मुझसे तो कहते हैं महाराज जी पैसे वालों के अगेंस्ट बोलते हैं। तो आप बता दीजिए, मैं कल से वही कथा करूंगा। अधिकांश बुरे कर्म कौन करता है? अमीर की गरीब है? अब गरीब पे तो नहीं है 5 स्टार होटल में पार्टी करने के लिए पैसा, अमीर पे तो नहीं है, गरीब पे तो नहीं है इतना पैसा कि वो फौरन जाके घूमे और अपने परिवार को नहीं लेके दूसरे के परिवार को लेके घूमे। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, शायद कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई नहीं है क्या तुम्हारे समाज की? बोलिए नहीं है, मना करो। मैंने कह दिया तो बुरी लग रही होगी। व्यासपीठ तो सत्य ही ने कहेगी, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो वहां पे कोई धनवान नहीं है, जिसका कर्म गिर गया वो गरीब है और जिसका कर्म उठ गया वो अमीर है। बोले ये इन्होंने, भगवान ने इनको खूब बड़ा चांस दिया था, इनको धन भी दिया, दौलत भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने उस समय का, उस धन का दुरुपयोग किया, बुरे जगह पर जाकर इन्होंने उसको वेस्ट कर दिया। और ये गरीब जरूर है, भिखारी जरूर है, लेकिन इसने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। और जिसने बुरा नहीं किया हो किसी का, जो धर्म में भजन, अब मांगा अभी किसके नाम पे? बोले राम जी के नाम पे दे दो। जितनी बार भी मांगा मुंह से भगवान का नाम निकला इसके, तो बताओ कल्याणकारी तो ये। और कितने घर ऐसे होंगे इसी टाटा नगर में जिसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता होगा। मैं अकेले टाटा नगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। न जाने कितने भगवान का नाम तो गिने चुने घरों में लिया जाता है आजकल, वरना सुबह से टीवी पे गाने शुरू हो जाते हैं, न कुछ आया है खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। अब तुम्हारे पास में चांस है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब हो, इस समय का यूज कर लीजिए। हम अपने पास से अच्छी जगह पे खर्चा करने से डरते हैं, ऐसा लगता है ये तो खर्चा हो जाएगा, और पार्टी जो कर रहा है वो वापस रिटर्न आएगा क्या?
रिटर्न आएगा? यहां कथा सुनने आप जितना भी रुपया लगा के आए हो, ये सब अच्छे काम में लग रहा है, और प्रॉमिस इसका कई गुना आपको मिलने ही वाला है, रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं। चाहे किराए में 10 रुपए लगे हों, चाहे 10,000, जितना लगा है आपका आने ले जाने उठाने खाने पीने में, क्रम कथा के में, आपको उसका कई गुना मिलेगा। वजह क्योंकि भगवान को मालूम है मेरे दिए हुए धन में से इतना % इसने अच्छा काम किया। लेकिन कलयुग का जीव भटका हुआ जीव है, वो बस उल्टे सीधे कार्यों में व्यस्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण उदास हैं, गोलोक में सोच रहे हैं मैं इन जीवों के लिए, भाई ऑब्वियसली आपका बेटा दुख से दुखी हो, दुख से दुखी हो, आप चैन की रोटी खा सकते हैं? बोलिए, क्यों नहीं खा सकते? दुखी तो आपका बेटा है, आप थोड़ी। आप क्यों दुखी हो रहे? आपका बेटा दुखी, आप छोड़िए ना। बोले चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, संबंध तो है ना, आत्मज तो है मेरा ही बेटा तो है, उसका दुख भी मेरा ही दुख।